राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर को अतिक्रमण से पाक करने के लिए आज किदवाई रोड और भंगार बाजार पर इंतहाई सख्त कार्रवाई की है और कई दुकानदारों के सामान भी जब्त किए हैं। इस मुहिम की वजह से आम शहरियों ने इत्मीनान का सांस लिया है। समाजवादी पार्टी के मकामी सदर शान हिंद की क़यादत में एक वफ्द ने आज MPSL बिजली कंपनी के जिम्मेदारान से मुलाकात की, जहां शहर में हो रहे हादसात को रोकने के लिए सभी इलेक्ट्रिक पोल्स पर प्लास्टिक पाइप लगाने का मुतालबा किया गया। मालेगांव शहर समेत रियासत महाराष्ट्र में SIR का आज से आगाज हो चुका है। इस ताल्लुक से इस्लाम पार्टी के कायद शेख आसिफ ने प्रांत ऑफिसर व इलेक्शन ऑफिसर से मुलाकात की और शहर में इस मुहिम को शफाफ तर्ज पर अंजाम देने के लिए तबादला ख्याल किया गया। मेयर नसरीन खालिद शेख ने कारपोरेशन के मातहत जारी जाफर नगर में वाक़े अलहाज हारून अंसारी अस्पताल का दौरा किया और वहां मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी खिदमात और अस्पताल के मजमूई कामकाज का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने मरीजों के इलाज और मुआवजे के मुतालिक मालूमात भी हासिल की। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड होने वाली तमाम गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगवाने की आखिरी तारीख 30 जून खत्म हो रही है। 1 जुलाई से बगैर HSRP वाली गाड़ियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। शिवसेना UBT के कानून साज काउंसिल के रुकनों सचिन अहिर ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बाज़ाब्ता तौर पर शिवसेना शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर लिया है। इस मौका पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला सुनेत्रा पवार और दीगर वज़ीर व कायदीन मौजूद थे। एकनाथ शिंदे शिवसेना ने साबिक ठाकरे नवाज रहनुमा और MLC सचिन अहिर को असेंबली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद किया है, जिससे ऑपरेशन टाइगर 3 की अफवाहें गर्म हैं। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए रोहित पवार ने कहा कि सचिन अहिर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कपड़ों की तरह पार्टियां बदलने से अवाम का एतमाद उठ जाता है। मुंबई के पथरीले साहिल पर बहकर आने वाला 26 फुट तवील वेल मछली का बच्चा तमाम तर इमदादी कोशिशों के बावजूद दम तोड़ गया। इस वेल के साहिल पर फंसने पर महकमा जंगलात और वेटरनरी डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था, ताहम इंतजामिया ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। मुंबई के इलाके चेंबूर में एक बड़ा दरख्त स्कूल बस पर गिरने से एक तालिबा हलाक और 10 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसे के वक्त तो बस में कुल 13 स्कूली बच्चे सवार थे। जख्मियों में से 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें निजी करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिला में अद्वियात के ताजिर देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक के मजहब तब्दील करने के मामले में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। आयुष मलिक इस्लाम छोड़कर अब दोबारा सनातन धर्म में वापस आ गया है। एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो हिंदू मजहब में वापसी का जिक्र करते हुए जज्बाती अंदाज में बात कर रहे हैं। खान ग्लोबल स्टडीज के सरबरा खान सर और ज्ञान बंधु अकेडमी के बानी रोशन आनंद के दरमियान जारी तनाज़ा के दरमियान खान सर को आज अहम राहत मिली है। खान सर की पेशगी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी समेत किसी भी जब्र की कार्रवाई पर 3 जुलाई 2026 तक रोक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि मुरादाबाद के लाइन पार इलाके का नाम दौदयाल खन्ना के नाम पर रखा जाएगा, जो कांग्रेस के एक साबिक MLA हैं और वो अयोध्या में राम मंदिर तहरीक से भी वाबस्ता थे। अपनी बेबाक गैर जानिबदार इंसानी हुकूक के हक में खड़े अदालती सोच के लिए पहचाने जाने वाले जस्टिस मुरलीधर ने अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन में एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसने इजरायली फौज की कार्रवाई पर संगीन सवालात खड़े कर दिए, जिससे इजराइल चिरागपा हो गया है। हैदराबाद में एक 40 साल टैक्सी ड्राइवर ने तेलंगाना में जारी SIR के दौरान इंतखाबी फहरिस्तों से अपना नाम खोजाने के खौफ से खुदकशी कर ली है। मकतूल की शनाख्त बोरबंडा के रहने वाले शेख मुजीबुर रहमान के नाम से हुई है। तबाहकुन ज़लज़ले के जद में आने वाले वेनेजुएला में भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। ऑपरेशन इम्स्ताद के तहत तैनात ये फौजी अस्पताल दारुल हुकूमत कराकस में बैनुल-अक़वामी हालात से निपटने के लिए कराकस में 24 घंटे आफात से निपटने और तिब्बी खिदमत फराहम कर रहा है। कतर के दोहा में मुज़ाकरात के अगले दौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने जौहरी हथियार न बनाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस वक्त फौजी और सिफारती दोनों महाजों पर मजबूत बरतरी रखता है। यूरोप इस वक्त तो शदीद गर्मी से परेशान है। इटली, जर्मनी समेत कई ममालिक में शदीद गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सूरत हाल ऐसी है कि सड़कें पिघल रही हैं, ट्रैफिक लाइट्स गिर रही हैं और गाड़ियों के टायर सड़क से चिपक कर रह जा रहे हैं। सऊदी अरब के वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबिया ने वजारत की हज उम्रा डेटा सेंटर की मुकम्मल तौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग पर मुंतकली का इफ्तिताह कर दिया है, जिससे हज्जाज और उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली डिजिटल खिदमत मजीद मुअस्सर, महफूज और तेज़ रफ्तार बन जाएंगी। जर्मनी में एक यूथ सेंटर में फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद 6 हो गई है। जर्मन पुलिस अफसर ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को बज़ाहिर खानदानी अलमिया करार दिया है। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद बालिग हैं, जबकि एक जख्मी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी
मेंबर साहब भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।